टाकी नहीं अशें टॅलेंटेड हांगासर आसा म्हण न्ही. हॅलो जमा जाल्या टॅनन हट ह्या हितून आनी हांगासर तुमकां खबर आसा की हे 5 जाण जे आसा ते किर्गिस्तान म्हणून जे हें आसा थंय वचपाचें आसा आनी तेका लागून आमी सांगपाक हेका लागून येयल्या की हेज्या पयलीं एक कितें तरी हेजेर म्हणजे तो विजय पळय आसा त्या हेजो टॅनन हटाचो पात्रांव जो आसा तेजेर कोणें तरी FIR केली आनी हेका लागून आमी विचारुया हे लोक जे वयतले आतां त्या गांवांत काम करपाचे हेका लागून. नांव सांग बाबा तुजें? दीपक नायक. बरें, तूं खंय वचपाचो आतां? किर्गिस्तानाक वचता. तुका खबर आसा की ह्या पात्रांवाचेर FIR जाल्ली बी म्हणून? बरें, आनी माईक खबर आसा तुका न्हू? मागीर तुका खबर आसतना तूं आतां हेणें व्हरून थंय लोकांक त्रासान घातलेले अशें म्हणून हें केल्लें तरी आसतना तूं वयता? आमचो विश्वास सराचेर विश्वास आसा तो आमकां बरें कामां धाडचें ना म्हणून आमकां बरें कामांकूच धाडटलो. आमकां विश्वास आसा तेजेर. तुमी हाट काम म्हणजे काम करपाक तयार आसा? त्या फॅक्टरीचें तुमकां सगळें तेंगे दाखयलां? कितलीं वरां काम करपाचें आसा तें तुमकां दाखयलां? सगळें सांगलां तेणी दाखयलां आमकां तेंचें सगळें. तुमकां कांय ऑब्जेक्शन आहा तेजें? तुमच्या फॅमिलीकूय कांय ऑब्जेक्शन आहा? तुमी कितें म्हणून सोदता? तुमचें नांव सांगा पयलीं. टेरन्स मिलेना. तूं गोंयचो खंयचो तूं? गोंयचो शिरोडा. शिरोडाचो गांवचो. तुका खबर आसा न्हू तेजेर एकदां FIR जाल्यार तुजे फॅमिलीचे लोक कितें म्हणटा की थंय वचपाक जाय कामाक काय ना अशें? वचपाक जाय कित्याक आमचे ट्रस्ट आसा न्हू विजय सराचो आनी तेणी तेंचे प्रॉब्लम न्हू तेणी प्रॉब्लम क्रिएट केला. सो आमी भुरग्यांनी प्रॉब्लम केला. सो आमी कांय तेश कोन्न करपा ना. आमी जोडपाक वयता. सो जोडपाक वयता सो आमी फॅमिली. तुमकां कितें दिसता तुमी गोंयान हे जॉब मेळना म्हणून तुमी हें करता वचूंक सोदता? ना तुमकां अशें दिसता की रीण बीण आसा ते काबार करपाक लागून? ना रीण बीन लागना आमच्या फ्युचराक लागून आमी वयता. तुमच्या फ्युचराक आनी तुमकां विश्वास आसा तुमी त्या भुरग्यांनी तुमकां सांगलें थंय वचून त्रासान पडटले तरी सुद्दां तुमी वचपाक सोदता? आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां सराचेर विश्वास आसा आमकां. व्हेरी गुड. कसले जॉबाक कसले जॉबाक कसले वयता तुमी? फॅक्टरी आहा. आयस्क्रीम तुमकां खबर आहा न्ही 12 वरां ड्युटी आसा म्हणून? सगळें सगळें तुमकां रावपाचो एखाद्या वेळार तुमकां एअरपोर्टार कितें त्रास जातलो एखाद्या वेळार ज्या कंपनीन तुमकां त्रास जातलो मागीर येवन तुमी परत आनी FIR कर हें कर तें कर. आमकां पयलींच घरान दाखयलां न्ही. आतां आमी विचारुया ह्या टॅनन हटाचो जो पात्रांव आसा तेजे कडेन चौकशी करुया. विजय जी, आप बताइए कि अभी अभी तो आपके ऊपर एक FIR हुआ, फिर आपने फिर से अभी वही जगह पे इन 5 लोगों को आप भेज रहे हैं, तो क्या आपका ये है? मैडम, इसमें ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो रजिस्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से. मेरे पास कंपनी की डिमांड लेटर्स होती हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज होती हैं. इनका इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जो प्रोसेस रहता है वो पूरा प्रोसेस करके हम भेजते हैं. कुछ कैंडिडेट जब वहाँ पर पहुँचते हैं उनको हम बता के यहाँ से उनका प्रोफाइल भेजते हैं कि आपको एज अ फैक्ट्री हेल्पर यानी कि लेबर का काम करना पड़ेगा. लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद उनको काम हार्ड लगता है या उस कंट्री का क्लाइमेट उनको मैच नहीं होता है या फूड में उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी गए थे और जिन्होंने FIR किया है वो ज़्यादातर राइस खाने वाले स्टेट में से है, गोवा से और कर्नाटक से. ये लोगों को ज़्यादातर राइस लगती है. वहाँ पर वो राइस नहीं है, वहाँ पर रोटी मिलती है. तो इनका कोई ना कोई एक कनिंग माइंड वाला कैंडिडेट या एम्प्लॉय उनको मिल जाता है जो ये आइडिया लगाता है कि अब हम सबको वापस जाना है. हम अगर वापस जाएंगे तो हमारे गांव वाले हमको क्या पूछेंगे. हम अपने आप को तो खराब नहीं बोलेंगे कि हम काम नहीं कर पाए, तो उनको सॉफ्ट टारगेट लगता है एजेंट का बोलने का कि एजेंट ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है. तो एजेंट प्रूव कर सकता है. आजकल का तो डिजिटल जमाना है, हम CCTV ला के दिखा सकते हैं कि हमने जो उनसे काम पे बोला था वही काम पे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है. जो सैलरी हमने बोली थी वही सैलरी उसको मिली है, उसकी पे स्लिप तक हम प्रूव करके दे सकते हैं. और वो सब चीजें हमने प्रूव की. ओवर टाइम किया तो भी एक्स्ट्रा, ओवर टाइम किया तो उनको एक्स्ट्रा मिलता है. ओवर टाइम का भी पे स्लिप में सब आता है. तो ऐसे एलिगेशंस जो लगाते हैं ज्यादातर ये लोग अपने को कवर करने के लिए कि अपने गांव में अपना नाम ना खराब हो कि मैं वापस 1 दिन में 2 दिन में कैसे आ गया. तो इसकी वजह से वो ये लोग बताते हैं कि बाबा एजेंट ने बरोबर नहीं किया. और पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण फिर FIRs भी हो जाती हैं. बाद में तो फिर कोर्ट में सब कुछ होता है. मैंने इन सबके अगेंस्ट में मिनिस्ट्री में मैं भी प्रोसेस कर रहा हूँ कि उनको उस तरीके से जवाब दिया जाए. वो जवाब दूंगा मैं.
क्योंकि आपका तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रजिस्टर है। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हमारे को रजिस्टर है, हमारे को डिमोल लेटर, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह जो भी आते हैं वो हमको बाकायदे से ई माइग्रेशन करके एक पोर्टल है ई माइग्रेट का, उसके ऊपर हमको अपलोड करना पड़ता है। प्लस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो पीओई ऑफिसर रहते हैं हमारे को, उनको भी वो देना पड़ता है कि हम इनको भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि मैं लीगली यहाँ से इनको भेज रहा हूँ। बीच में इनको जो ट्रांजिट वीजा रहती है, जैसे ये लोग जा रहे हैं दिल्ली टू किर्गिस्तान, इसके अंदर डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण मैंने इन सबको एक विजिट वीजा दी है। विजिट वीजा 1 दिन के लिए होती है, नेक्स्ट डे इनका फ्लाइट है। आप इनको भी पूछ सकते हैं, ये लोगों का डिपार्चर जो है 16 तारीख कल सवेरे है। अभी गोवा से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से किर्गिस्तान जाएंगे। जब दिल्ली से किर्गिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण उज्बेकिस्तान में इनको एक विजिट वीजा दी है। 1 दिन का इनका रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त किया गया है। उसी दूसरे दिन ये लोग अपना फ्लाइट पकड़ के किर्गिस्तान जाएंगे। किर्गिस्तान जब पहुंचेंगे हमारा बंदा इनको रिसीव करेगा, इनको फैक्ट्री लेके जाएगा, इनके आई कार्ड्स बनेंगे, इनकी टीआरसीज बनेगी, इनका अकोमोडेशन में जाने का कार्ड बनेगा। वो सब बनने के बाद ये लोग दूसरे दिन से जॉब ज्वाइन करते हैं। जैसे जॉब ज्वाइन करेंगे वैसे ही ये लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। अब यहाँ से लेके किर्गिस्तान में जब तक जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिस ग्रुप पे ये लोग अपने वीडियोस और ये सब देते हुए जाएंगे, ताकि हमारे पास भी प्रूफ रहता है और इनके पेरेंट्स के लिए भी हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने सही तरीके से इनको भेजा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमारे को विजिट वीजा पे भेजा, तो मैंने विजिट वीजा पे नहीं भेजा, मैंने उज्बेकिस्तान में 1 दिन के लिए विजिट वीजा दी हुई है। एम आई राइट? 1 दिन की विजिट वीजा है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो मेरे को कंपलसरी 1 दिन को रहने के लिए इनको, आपकी सब होटल बुकिंग आपको दे दिया हूँ मैंने, यू पीपल हैव रिसीव्ड योर ऑल होटल बुकिंग्स एंड एवरीथिंग, करेक्ट? तो उसी तरीके से हम भेजते हैं। अभी हम आता आम्ही नो त्यांची ती फॅमिली असा, त्या फॅमिलीकडे विचारूया की त्यांना ये कशी उनका है, तुम आगे आ जाओ। भुरग्यांक नाका. ये ब्रांड मी आता 2 फॅमिली आसात, त्यांना मी विचारूया की तुमचं तुझं कोण वयता, तूं वयता तुझं आनी तुजो चेडो, तुमकां विश्वास आहा ह्या पेगा नाटाच्या पात्रांवाचेर आनी तुमी तेंचे सगळे पेपर सगळे पळयले? Actually, one of my friends told me about this consultancy in Goa. So I applied for the Kyrgyzstan. Like 3 months was the process. Today I had the flight from here to Goa to Jaipur to Delhi, and tomorrow maybe I'll fly to Uzbekistan to Kyrgyzstan. In Tamil Nadu, there is no agent any. You came here in Goa. No, actually there is so many agencies also, but 2 of my friends they recommended here. We was working before in abroad like Saudi Arabia, so they recommended for me here to apply. So that's why I came. I applied here. Maybe today I will fly. You are guaranteed to Vijay and Tenant company. Yes, I trust. He explained everything regarding the work, what is in Kyrgyzstan. If I have faced something issue, first I will inform them. If he don't solve my problem, I will do the next steps. What about your family? My family members also know everything. Okay, agree. Everyone knows regarding this issue. Thank you. You are from Tamil. Yes. Can you appeal in Tamil regarding this talent arts to your Tamil state? language. வணக்கம், என்னோட பேர் கண்ணன், சிவகண்ணன். தஞ்சாவூர்லேருந்து நான் வந்துருக்கேன். அந்த டேலண்ட் ஹண்ட் கன்சல்டன்சி வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. பெங்களூர், இன்னொருத்தர் வந்து கேரளா. அது மூலியமாக தான் இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். 3 மந்த்துக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணேன். இப்போ அப்ளை பண்ணி நாளைக்கு எனக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது. அதாவது டெல்லியிலேருந்து இன்றைக்கி வந்து கோவா டு ஜெய்ப்பூர், ஜெய்ப்பூர்லேருந்து டெல்லி. ஆஃப்டர் டுமாரோ ஃப்ரம் உஸ்பெகிஸ்தான் டு கிர்கிஸ்தான் அங்கே போயிடுவேன் நான். एम्बेसी में फॉरेन में भी इधर भी पूरी जगह में रजिस्टर है एम्बेसी को, सबको मालूम है। मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरा वेरीफाई करें, बिगर इस काम पे हाथ न डालिए, वेरीफाई करिए और आप जहाँ जॉब को जाना है आप जाइए। एजेंट आपका रजिस्टर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, वो पब्लिक डोमेन पे आप वेरीफाई कर सकते हो। हमारा लाइसेंस आप टैलेंट एंड कंसल्टेंसी करके अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नजर आए या नहीं है। हर कैंडिडेट का काम है, हर पेरेंट का काम है कि वो लाइसेंस चेक किया हुआ बंदे को जाइए। वो कुछ इलीगल एजेंट्स की वजह से जो एजेंट लीगल हैं उनको भी वो लोग उसी तरीके से समझते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहूँगा, कुछ कैंडिडेट आते हैं हमको पासपोर्ट सबमिट करते हैं। मेरे पास जो ऑपरेशन, मैं जो तरीके से ऑपरेट करता हूँ अपना बिजनेस,
आपका सेकंड पैराग्राफ अगर इंग्लिश में पासपोर्ट एक्ट का पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिसका कॉमन जो मेन सब्जेक्ट है। दिस पासपोर्ट शुड नॉट बी सेंट आउट ऑफ एनी कंट्री बाय पोस्ट। दिस शुड बी इन द कस्टडी आइदर ऑफ द होल्डर और ऑफ अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द होल्डर। तो जब भी मैं पासपोर्ट किसी का लेता हूं, जो इसका पासपोर्ट होल्डर है उससे मैं उसका कंसेंट लेता हूं, उसी के अंदर में ही मैं इसका पासपोर्ट होल्ड करता हूं। किसी को भी अगर पासपोर्ट देते हो आप, बाकायदे से मैं उसकी रिसिप्ट भी देता हूं कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, ये काम के लिए तुमने दिया है मुझे ये पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से लिखवा के। तो कुछ कैंडिडेट इसके अंदर भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या कोई पॉलिटिशियन से फोन आ जाता है, तुमने इसका पासपोर्ट रखा है मेरी ऑफिस में, विदाउट पेपर्स एनीथिंग कैन नॉट पॉसिबल। हर चीज का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है। इनके भी पूछ लोगे, इनका आने से लेके डिपार्चर तक, काम स्टार्ट होने से लेके पूरा जाने तक पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, उनकी एक एक कॉपी इन सबको भी होता है। सर आप कितने 2006 से हूँ इसी बिजनेस में, नियर अबाउट आप गोवन सी खाली मुझसे पूछोगे, जब मैं आया था तब यहाँ पर मैं वाल्ट्रांस कंपनी और कार टैक्सी कंपनी में ड्राइवर्स को ही सिर्फ बेचता था, फ्रेश जिनको भी लाइसेंस है। पहले उसके अंदर ही मेरे 600 गोवंस है जो आज तक काम करते हैं। उसके बाद तो गल्फ में मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं, कैटरिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। नियर अबाउट 2006 से लेके अगर 2025 तक बोला जाएगा तो 2000 से 3000 सिर्फ गोवंस को ही मैंने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया है। अभी तक वो लोग उधर काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला ना यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, उसको क्या ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए कि इंडियन पासपोर्ट में भी जा सकते हैं? नहीं, इंडियन पासपोर्ट। इंडियन ये पासपोर्ट। पहला, यहाँ पर एक दूसरी मिथ ये भी है कि सिर्फ पोर्तुगीज पासपोर्ट जिसके पास है वही यूरोप जा सकता है, वही लंदन जा सकता है। अभी वैसा कुछ भी नहीं है। आपका इंडियन पासपोर्ट इज द नंबर 1 पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो आप अपना कहीं का भी वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पोर्चुगीज पासपोर्ट होना ही जरूरी है। आपका इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ही आपको यूके जाना है। आप यहाँ पर देख सकोगे कुछ लोगों का यूके का भी आपको वीजा मैं दिखा सकता हूँ, डिपार्चर भी दिखा सकता हूँ। कुछ लोग कनाडा भी गए, यूएस भी गए। तो लेकिन यूएस में बेचता हूँ ओनली J1 वीजा, यानी कि स्टूडेंट वीजा जो स्टाइफन के साथ में होती है, क्योंकि इस वीजाज के अंदर बहुत सारी अलग अलग वीजाज होती है। ये सब मैं जो काम करता हूँ पूरा लीगल, और होटल से मेरे साथ में टाइप है। मेरी दुबई की ऑफिस है, वहाँ पर जो मैनेजर है वो ट्रेवल पे रहता है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाके हमारे से डिमांड लेटर्स वगैरह लेके आ जाता है, कंपनी से एग्रीमेंट्स होती है, उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। सर आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर आपको हमको अगर कांटेक्ट करना है तो हमारा ये एक ईमेल आईडी है और ये हमारा एक मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो टैलेंट एंड कंसल्टेंसी गूगल पे अगर आप डालेंगे तो आपको उसके ऊपर भी हमारे यही नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी। रिसेंटली एक फ्लाइट क्रैश हुआ था, तो जो आप ये सारे कवर रहता है, एक्सीडेंट का जो भी कवरेज रहता है वो रहता है, वो इंश्योरेंस करवा के निकलता है। क्योंकि जब हम ई-माइग्रेट पे इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तब उनका इंश्योरेंस उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है। पता चला है वो हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे दिया मारुति करके, इसीलिए हम अभी हमारे टैलेंट हंट सर के पास विश्वास है, हम लोग जा रहे हैं। आपकी फैमिली भी आपको जाने के लिए इजाज़त देती है इजाजत और आप वहाँ जाएंगे, आप कंपनी में काम करेंगे, काम वहाँ पे करेंगे। आपको खाने में कुछ तो भी दिक्कत होगी या आपको रहने में दिक्कत होगी, आप वो सब उन्होंने आपने विजय से ये बात पूरा एक्सप्लेन करके लिया है। एक्सप्लेन करके लिए आप वो नहीं खा सकते थे तो आप कुक बना के खा सकते हैं करके बोले। खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है। अभी आज आप लोग जा रहे हैं, खुशी खुशी आप जाइए, काम पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जाएंगे और वहाँ पे से फिर आपका झगड़ा वगैरह ऐसा नहीं। देखिए आप, हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते, हम खुद के बारे में, हमारे घर का प्रॉब्लम कोई कल देखेगा नहीं, हम खुद फेस करने वाले। आप हार्ड काम कर सकते हैं, हम हार्ड काम कर सकते हैं, कौन सा काम लगाए तो भी हम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं। विजय जी पर एक एफआईआर हुआ था जी। और फिर भी आपने वही उसी यानी इसमें पाकिस्तान में आप फिर से वहीं पे 5 लड़का लोग का बेच रहे हैं। मैडम इसमें एक्चुअल देखा जाए तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा बिजनेस का है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को हम तो क्लियर बता के भेजते हैं, लेकिन उधर पहुंचने के बाद कुछ कैंडिडेट लोगों को वो अगर काम हार्ड लगता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको कैंडिडेट्स को हार्ड वर्क लगता है कि हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले ही बता के भेजा है कि प्रोफाइल के अंदर ही फैक्ट्री हेल्पर है। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स यू आर अ लेबर, इधर यू आर एजुकेटेड, बट इफ यू आर गोइंग एंड यू आर चूजिंग टू गो, आप ही ने चूज किया कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जा रहा हूँ। मैंने तो किसी को जबरदस्ती करके नहीं भेजा हुआ है, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, हर टाइम उनके डिपार्चर के टाइम पे सबके पेरेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, हम ब्रीफ करके उसके बाद भेजते हैं।
प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वीजा आने तक, डिपार्चर करने तक एटलीस्ट 30 to 45 डेज लगते ही हैं। आप अपनी खुशी से सब मेडिकल करवाते हो, डॉक्यूमेंट्स देते हो, सब कुछ करते हो, खुशी से आप जाते हो, डिपार्चर एग्रीमेंट्स करते हो। उसके अंदर डिपार्चर एग्रीमेंट्स के अंदर आपकी ड्यूटी प्रोफाइल सब कुछ लिखा रहता है, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर्स होती हैं, आप एफिडेविट्स क्लियर करते हो, नोटराइज्ड होते हैं। फिर उधर पहुंचने के बाद आप बोलते हो कि अभी हमारा काम तो ये हार्ड है, कंट्री में टेम्परेचर ज्यादा है, कंट्री में ठंड ज्यादा लग रही है, खाने में मेरे को राइस नहीं मिल रही है। तो इन सब चीजों के लिए आगे क्या करेगा, एजेंट क्या कर सकता है, ये तो आपके ऊपर है। जैसे मैंने बताया, बाद में उधर पहुंचने के बाद इनका कनिंग माइंड चलता है, आइडियाज चलती हैं कि मैं तो लोन लेके आया हूँ, नहीं भी लेके आया हूँ तो मैं वापस गांव में जाऊंगा तो गांव वाले मुझसे पूछेंगे, अरे तू तो 4 दिन में वापस आ गया, क्या हुआ। तो इसकी वजह से वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं एजेंट को, कि एजेंट को बोलो कि बाबा उसने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। हाँ, ये सही है कि कुछ एजेंट जो है फ्रॉड है, इसकी वजह से एजेंट बोला तो मतलब फ्रॉड, एक दिमाग में उनको सब ग्लास एक ही से दिखाई देता है। तो पब्लिक को अपना चश्मा दूर करना चाहिए, कैंडिडेट्स को भी समझना चाहिए कि ये लाइसेंस वाला है, जाने से पहले खुद पूछना चाहिए, उनके पेरेंट्स इधर आने चाहिए, पूरी इंक्वायरी हमसे डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। मेरा तो प्रैक्टिस ऐसा है कि मैं सब कुछ दिखा के उनको खुद से सामने से बोलता हूँ अपने पेरेंट्स को बुलाइए, सब कुछ ओके करने के बाद ही आप यहाँ से जाइए। और मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, सब नोटराइज होते हैं। अभी हमने सुना है कि पहले जो लोगों ने आपके ऊपर एफआईआर किया, जी। वो इन लड़का लोग को उन्होंने कांटेक्ट जी। किया और बताया जी। आप लोग मत जाओ ऐसा वैसा बोल के। तो अपने अपने दिमाग के ऊपर है। जैसे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को सुला दिया था, तो एक कोरोना वायरस वहां पर पैदा हुआ, उनके दिमाग में आया ये 5 जो है इनको एंटीबायोटिक लगी हुई है, इसकी वजह से ये बोलते हैं हमारे को नहीं लगेगा, हमारी फैमिली जो है हमारी जिम्मेदारी में आती है। हमारे को भी इन लोगों ने कांटेक्ट किया था कि मत जाओ, क्योंकि मेरा टोटल जो डिमांड लेटर है, जो हिसाब से मुझे कैंडिडेट सप्लाई करने हैं, उस कंपनी के अंदर हमारी एग्रीमेंट्स होती हैं। हमको जब ऑर्डर मिलता है, हम पहले जाके, हमारा मैनेजर जाके सब काम देख के आता है, फैक्ट्रीज देख के आता है, अकोमोडेशन देख के आता है, उसके बाद ही हम इनको आगे भेजते हैं। और वही चीजों का वीडियोस इनको हम दिखाते हैं कि इस तरीके का काम तुमको करना पड़ेगा, ये काम रहेगा तुम्हारा, ये फैक्ट्री है। उस बंदे का पास, जिसके पास हम भेज रहे हैं कंपनी में, नियर अबाउट 10 to 12 फैक्ट्रीज हैं। सीमेंट फैक्ट्री है, ब्लॉक फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, कारपेंट्री फैक्ट्री है। तो इनके ऊपर है कि वो काम कहाँ कर रहे हैं, और कंपनी उनको पगार देगी, और इनको काम करना है तो किस चीज की पगार वरना वो देगा। तो हार्डवर्क करने के लिए ही जा रहे हो। अगर आपको इतना सॉफ्ट वाला जॉब चाहिए तो फिर तो मुश्किल वाला काम होता है, फिर उसका आप चूज मत करो। आप खुद से चूज कर रहे हो कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जाऊंगा। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स लेबर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, वीजा का वैलिडिटी कितना टाइम होता है? यहाँ से वीजा जो जाती है वो 3 महीने की लग के जाती है, वहां पर उनको वर्क परमिट्स दी जाती है जो 1 साल की हो जाती है। यहाँ से ट्रेवल करने के लिए इनको 3 महीने की वीजाज मिलती हैं। उसके बाद जाते ही कंपनी में जैसे ही ये लोग ज्वाइन हो गए, कंपनी इनको वर्क परमिट देती है 1 साल की रिन्यूएबल। तो अगर 1 साल खत्म होने से पहले इनको पूछा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू करना चाहते हो, अगर ये ओके बोलेंगे तो वापस से उनको 1 साल का और वर्क परमिट मिलता है। इट इज डिपेंड अपॉन वेरीज टू वेरीज। कुछ कंट्रीज डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयर्स जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट वीजा है, यहाँ पर वर्क परमिट्स है। वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट वीजा में काफी डिफरेंस है वीजाज के अंदर। तो इनको 1 साल का मिलता है, 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है, आने जाने की टिकट कंपनी देती है अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है तो 1 महीने का उसका पेड लीव मिलता है और 1 साइड का टिकट देके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके इनको भेज देते हैं। ओके, और दूसरी बात, अभी वो जो जाएंगे उनको क्या रिटर्न वीजा टिकट होती है क्या? नहीं, रिटर्न टिकट इनको नहीं होती है, क्योंकि ये 1 वे जा रहे हैं, इनको तो 1 साल काम करना ही है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उस कंट्री का जो लेबर लॉज है, जो पहले कैंडिडेट लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, उनका सही तरीका ये था कि वहां पर हमारी इंडियन एम्बेसी है, वहां पर अगर मैंने यहाँ से 50,000 सैलरी बोल के भेजी और फैक्ट्री हेल्पर का जॉब दिया, और अगर कंपनी ने आपके साथ में कोई भी वायोलेशन करता है तो लैंड ऑफ लॉ वहां का लगेगा। अगर वो वहां पर किसी की फाइटिंग करेगा तो मैं थोड़ी ना उसका जिम्मेदार हूँ, उसको तो वहां का कानून लगेगा। किसी लड़की को छेड़ेगा तो वहां का लगेगा, तो वहां का लेबर लॉस। उन लोगों ने गलत काम क्या किया, किसी पॉलिटिशियन को फोन करके मेरे ऊपर प्रेशर लगा के ये सब करवाया है। वरना हमारी इंडियन एम्बेसीज है वहां पर, किस चीज के लिए? लेबर कोर्ट्स है, वो किसके लिए है? उनको काम था वहां पर इंडियन एम्बेसी में। अगर मैंने भी गलत किया है तो आप इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करते। एम्बेसी अगर बोलती कि यस टैलेंट हंट इज द कल्प्रिट, देन FIR कैन बी रजिस्टर्ड। बट विदाउट सुने, विदाउट कुछ किए आपने डायरेक्ट मेरे ऊपर FIR कर दिया अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर, व्हिच इज आई एम द विक्टिम। खाली एजेंट ही फ्रॉड होता है ये नहीं होता है, कभी कभी एजेंट भी विक्टिम हो जाता है। हम ये सब इसलिए As a factory helper from Mopat to Delhi, Delhi to Kyrgyzstan via Uzbekistan, and they will work as a factory helper. Am I right, guys? Yes, sir. So work hard. Don't complain that work is hard. Factory helper, it means the worker.
You have to work, and it is my promise that I am sending you as a factory helper. You will get a job for the factory helper only. But don't complain that work is hard. It is hard for you. So you will come back, then I will be not held responsible. Factory, if I am not giving you the job for the factory, then I am responsible. But you have to work hard. Like I told you yesterday also, might be from last 1 month, 2 months, 15 days, you people are not working. You will feel different. You will homesick. You will miss your families. So it doesn't mean that you will put the any fake allegations and all these things, wrong allegation डालोगे. सर हमारे को तो वापस आने का इसके लिए बोलोगे कि हमारे को काम हार्ड लगता है. You have chosen this job. Am I right or wrong? I am not sending you forcefully. मैं आपको कोई जबरदस्ती से नहीं भेज रहा हूँ. Am I right? आप अपनी मर्जी से ही जा रहे हो. क्या नाम है आपका? शिवा कन्नन, For which post you are going? factory helper. What kind of factories are there? I have explained you. Yes. What kind of Ice factories? cream factory, packing plastic and stones. That factory is inside the work and everything I have showed you. So you have agreed. That's why you are going. आपसे पूछ रहा हूँ सर जी, नाम क्या है आपका? दीपक नायक जी. मैंने आपको जब आपने पासपोर्ट दिया तब से ही आपको पूरा बता के रखा था कि आप कौन सी पोस्ट पे जा रहे हैं, कौन सी पोस्ट पे लिए जा रहे हैं, क्या कौन सी फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, सब दिखाया है मैंने आपको. अकोमोडेशंस दिखाया है मैंने, सब फूड के बारे में बताया है. सब चीज़ों को एग्री करके उसके बाद ही आप जा रहे हैं. मिस्टर नायक, यू आर गोइंग एज अ factory helper. You choosing this job for yourself, for your best career, and on your own wish and the willingness. Did I force you to go? No. You are going for yourself only. Mr. Terence, Yes, sir. you are going for as a factory helper. Factory Am I right? Yes, sir. From last 2 months, you are in touch with me to further your visa process and everything. Yes. So every time you came, I have explained you. Yes, Am I sir. right? Yes, sir. What kind of the job I have offered you, and what kind of job you are going to do over there? Packaging, unloading, loading, dispatching, cleaning. This type This of is the type of the job you are having, Yeah. have to work. Yeah. Either they are going to put you into the cement factory, block factory, ice factory, sugar factory, plastic factory, carpentry factory. Yes. You have to choose in which factory you want to go. The owner is one. Okay? आपको मैं कौन से काम के लिए भेज रहा हूँ? अनलोडिंग, लोडिंग, क्लीनिंग, जो भी काम लगेगा वो करना पड़ेगा. सुपरवाइजर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा. उसके लिए ready हो तुम? हाँ, मैं रेडी हूँ. टेम्परेचर वगैरह वहाँ का सब कुछ तुम्हारे को ही सहन करना पड़ेगा. मैं नहीं बोल सकता हूँ. मेरे को ये कंप्लेंट मत करना कि वहाँ पर गर्मी बहुत है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ. तुम्हारा ड्यूटी जो है 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा, वो ड्यूटी पे करने का है. उसके बाद तुम्हारे को अगर कमाना है तो तुम ओवर टाइम करेगा. सही बात है? एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू पीपल्स? एनी क्वेश्चंस बिफोर लिविंग यू वांट टू आस्क मी? ऑन द स्टेज आल्सो यू वांट टू कैंसिल, यू कैन कैंसिल. जाना है सबको? बेस्ट ऑफ लक, सेफ जर्नी. थैंक यू. Keep in touch with us in the group till you are not getting your job. We are into the group. Okay? Thank you. Bye. Thank you. त्याच्या ऑफिसान काम करता. आम्ही विचारले त्यांना अनुभव कसो आसा ऑफिसान तो. सांगा नाव सांगा तुमचें. माझें नाव सारिका. हांव टॅलंट हंटान जालें म्हाका 4 वर्सां जालीं हांव टॅलंट हंटान काम करता. सो जे टॅलंट हंटाचे म्हाका एक्सपिरियन्स आसा ते बरें आसा. जे सर बीन आसा ते सगळे बरे आसा आनी म्हाका काम बीन जाता ते सगळे बरे आसा. भायर लोक जे तुम्ही आता त्यांच्या ऑफिसांसून धाडटा त्यांचो त्या लोकांचो तुमच्या वांगडा कसो हे आसा, म्हणजे त्रास जावन ते येतात मागीर येयल्या उपरांत सराक मेळोन विजयाक मेळपाक येता, जावं तुमकां कशें सांगता आमकां काम बरें जालें, आमचें बरे भशेन हें जालें अशें न्ही म्हणून कितें तुमकां सांगतात ते? जे सराचे पयलींचे कॅन्डिडेट आसता तांकां सरान फर्स्ट 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं तांकां धाडलेले आसा. ते लागून येवन आमकां सांगतात की जे सरांचें तें काम आमकां धाडलेलें आसता तें सगळें बरें आसता म्हणून. सो ते आयकून आमकां बरें दिसता. ते 10 वर्सां जावन लागून टॅलंट मागीर ते आनी लोकांक बी अशें हय सांगता. ते मागीर अशें सांगता तेंच्या कोण फ्रेंड्स आसता फॅमिली आसा तांकां ते वचून सांगता की आमकां सरान धाडलेलें आनी हे जे कॉन्टेक्ट आसा ते आमकां टॅलंट हंटा खातीर आमी भायर वचून करूंक मेळटा. सो तुमी वचप म्हणून हें येवन आमकां ते ऑफिसान सांगता सरान. म्हणजे तुम्ही पळयलें न्ही, म्हणजे एक मनीस जर वयता जात जाल्यार तो आनी आपल्या फ्रेंड सर्कलांक सांगता आनी अशें करून ह्या टॅनंट हटाचे पळय लोक आसा परत परत तेंचे कडेन एक्स्ट्रा लोक कामाक लागून येयत आसा, भायर वचपाक आसा आनी वचत आसा. म्हणजे एका पासून 10 पासून 50, 50 पासून 100 अशें करून तेज्या कामाची प्रगती जायत आसा. कारण लोकांक तेजो विश्वास आसा आनी तेज्या कामाची पद्दत आसा ती बरी आसा. आनी आमी मागता तुमचे कडेन की तुमकां आमी नंबरूय दाखयल्लो आसा ते सगळे पळोवन चवकशी केल्या उपरांतूच पावल फुडें घालपाचें अशें करून. देव बरें करूं म्हणून.
गे लागी चल बरं तो पयस राहून ना बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. What is it? Welcome. Safe journey. थँक्यू सर. थँक्यू आणि फ्रेंड. थैंक यू सर. अच्छी तरह से जाइए. सेफ जर्नी कीजिए. विनायक, टेरेंस, शिवाकरण, ब्रायन, दीपक. सेफ जर्नी. वर्क हार्ड. मेक योर गुड फ्यूचर. I am with you. Thank you. Ready, my blade, sir. Thank you. शाळा